नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बेचारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून में खुद फंस गए हैं। नीतीश कुमार जी, बीजेपी ने बड़ा ही भंडाफोड़ कर दिया कि किस तरह नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू करके खुद अपनी जेब भर रहे हैं और जनता को कंगाल कर रहे हैं, जनता को जेल में ठूस रहे हैं। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। तो आज के बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे ज्यादा होशियार आपके राज्य में शराब माफिया और शराब तस्कर हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा ड्रोन चलाओगे, हेलीकॉप्टर चलाओगे, इतना ही ना, लेकिन शराब माफिया लोग सुधा दूध की टैंकर में शराब भर के ले जाएंगे। तो आपका ये ड्रोन और आपका हेलीकॉप्टर क्या कर पाएगा, बताइए। देखिए, बिहार में बड़ा मामला सामने आया है। सुधा दूध की ट्रैक्टर में दारू मिला है। बिहार में शराब तस्करी का जरा अनोखा तरीका तो देखिए। और ऐसे खबर को सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अपना माथा पीट रहे होंगे कि अरे यार, क्या कर सकते हैं हम शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए। हमसे ज्यादा होशियार तो यहाँ शराब माफिया, शराब तस्कर है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 7 सालों से पूर्ण शराबबंदी लागू करके रखे हैं। उसके बावजूद शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमेशा एक के बाद एक बड़े कारनामे दिखा रहा है। कभी एम्बुलेंस में, तो कभी ताबूत में, तो कभी गाड़ी के तहखाने में छिपाकर शराब की तस्करी करते हैं। कभी फलों और सब्जियों के बीच छिपाकर शराब की तस्करी करते हैं। और ऐसे करते शराब तस्कर पकड़े कई बार जा चुके हैं। इस बार शराब तस्करों ने एक अनोखा तरीका शराब की तस्करी के लिए इजाद किया है। सुधा दूध की टैंकर में शराब भरकर ले जा रहे थे शराब तस्कर। और ये मामला पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र का है, जहां सुधा डेयरी के टैंकर को पुलिस ने जब्त किया, जिसमें दूध की जगह शराब टैंकर से बरामद किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक सुधा दूध के टैंकर से 1182 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 15 जून से आवेदन लिया जाएगा और 12 जुलाई तक आवेदन लेने का अंतिम तारीख रखा गया है। और जैसे ही सरकार ने विज्ञापन जारी कर दिया, उसके बाद नियोजित शिक्षकों ने महाआंदोलन के लिए ऐलान कर दिया है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार नई नियमावली को वापस नहीं लेती है तो हम सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आप कम मत समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी नियोजित शिक्षकों को धमका दिया। कहा कि नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ यदि आंदोलन किया तो एक एक शिक्षक को हम चुन चुन कर नौकरी से निकाल देंगे। सरकार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों ने किसी तरह का धरना प्रदर्शन में यदि भाग लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने इसका पत्र भी जारी कर दिया है। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ महाआंदोलन करने का ऐलान कर दिए हैं। तो सरकार ने भी कह दिया है कि आप सरकारी शिक्षक तो छोड़ दीजिए, जो अभी नियोजित शिक्षक हो ना, वो भी नहीं रहोगे। यदि आंदोलन किए तो नौकरी से ही निकाल के रख देंगे। बिहार में शराबबंदी में जिस तरह के कांड अब होने लगे हैं, साथ ही नीतीश कुमार जी जो अब शराबबंदी को लेकर हार मानने लगे हैं और शराबबंदी में लगातार ढील दी जा रही है। लेकिन अब बीजेपी ने जो बातें कही है उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बीजेपी ने सीधा कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी लागू हुई है उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को फायदा हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने अपने मतलब के लिए बिहार में शराबबंदी लागू करके रखे हुए हैं, इसलिए किसी की सुनते भी नहीं है। यदि शराबबंदी खत्म हुई बिहार से तो नीतीश कुमार की पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो बीजेपी ने यह कहा है कि शराब पीकर लिखी गई है शराबबंदी की स्क्रिप्ट। बीजेपी ने कहा कि खुद तो नीतीश कुमार के पास रहता है शराबियों का जमावड़ा। नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले कुछ नेता लोग शराब पीते हैं, शराब के नशे में खड़े रहते हैं नीतीश कुमार के बगल में। तो इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से अपनी बातों को दोहराया है। इन्होंने फिर से कहा
कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार बिहार में हर साल घोटाला कर रहे हैं। जदयू के खाते में हर साल 10,000 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराब माफियाओं और शराब तस्करों को संरक्षण दिए हुए हैं और उसके बदले कमीशन के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ की आमदनी होती है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को। सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार ने पहले सबको शराबी बनाया, फिर शराबबंदी लागू करके इसका फायदा उठाया। इन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे यानी 2005 से पहले बिहार में सिर्फ शराब की दुकानों की संख्या 987 थी और जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किए उस समय 11,000 तक हो गई शराब की दुकानें। यानी नीतीश कुमार जी ने पहले शराब की दुकानों को खोला, लोगों को शराबी बनाया, शराब की लत लगाया, उसके बाद शराबबंदी लागू करके अब फायदा उठा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 15 जून से लेकर आवेदन किया जा रहा है नई शिक्षक बहाली का, लेकिन इधर बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन के 7 दलों में से 6 दल नीतीश सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये जो नई नियमावली से शिक्षकों की बहाली हो रही है इसे रद्द कर दिया जाए। और इस खबर के बाद बिहार की राजनीति में सनसनी सी फैल गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कई लोगों को महागठबंधन सरकार पर भरोसा है, सिर्फ एक नीतीश कुमार जी पर छोड़कर बाकी सभी पर भरोसा है। खैर, जो खबर है उसे आप जान लीजिए। तो देखिए, माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि महागठबंधन के 7 में से 6 दल इस बात से सहमत हैं कि सरकार ने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी से परीक्षा कराने का जो फैसला लिया वो वापस लिया जाए। माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि बिहार सरकार ने जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लेकर आई है उसे लाने से पहले सरकार ने ना तो शिक्षक संघों से बात की और ना ही अभ्यर्थी के संघ से किसी तरह का विचार विमर्श किया। अतः ये नई नियमावली को खत्म किया जाना चाहिए और नियोजित शिक्षकों को सीधा राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इन्हें सीधा सरकारी शिक्षक बना दिया जाए। हर हर मोदी घर घर मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप पीएम मोदी से सकोगे। 3 बार पीएम मोदी ने कांग्रेस को धूल चटाया है। सभी राजनीतिक पार्टियां जिनको आप एकजुट कर रहे हैं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मात खा चुके हैं और ये मोदी सरकार है, मोदी जी है, ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, 12 जून को सभी विपक्षी पार्टियों की पटना में मीटिंग हो रही है, तो मोदी जी ने भी ठान लिया कि देखते हैं कि ये एकजुट होकर भी मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। अब बिहार में बीजेपी का पूरे जून महीने में रैलियां होगी, सभाएं होगी। भले ही ये महागठबंधन या अन्य सभी विपक्षी पार्टियां एक दिन की 12 जून को रैली कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले पूरे जून महीने में बिहार में आकर रैलियां करेंगे। नीतीश कुमार जी के मीटिंग के बाद पीएम मोदी की रैली शुरू होगी। पूरे महीने कैंप करेंगे अमित शाह। बिहार की राजनीति के लिए ये जून का महीना अहम होने वाला है। मोदी सरकार के इन 9 सालों में क्या देश कुछ जरा सा भी प्रगति किया है क्या, वो आप भी जानते होंगे। या देश जो मोदी सरकार आई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में या दयनीय स्थिति में अभी पहुंच गई है। आप सभी को ये बात पता ही है और उन्हीं बातों को आपके बीच रखा जाएगा। एक तरफ जहां विपक्षी वाले ये कहेंगे कि मोदी सरकार ने देश बर्बाद कर दिया, देश बर्बाद किया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वहीं बीजेपी वाले आके ये गिनाएंगे कि हमने 9 सालों में देश के लिए क्या क्या किया है, देश में हमने विकास के लिए क्या क्या कार्य किया है। 12 जून को बिहार में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इनके मुंह पर मानो तमाचा ही मार दिया। देखिए, मोदी सरकार में जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, इसे देखकर विपक्ष के हालात खराब हो गए हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष के सारे नेताओं की फटी पड़ी है। सारे नेता मोदी सरकार ने क्या क्या बुरे कांड किए हैं ये सुबह से ही कह रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो किया उसे जानकर आपको भी गर्व फील होगा। देखिए, पहले तिमाही में चीन से भी आगे निकल गया है भारत। अमेरिका फर्म का दावा, 9 सालों में भारत ने कमाल करके दिखा दिया है। मोदी के राज में बेहतर हुई है भारत की इकोनॉमी।
देखिए, एक ही दिन में मोदी सरकार के लिए दो बड़ी खबर आई है। पहली खबर जीडीपी से संबंधित है। भारत ने मार्च तिमाही में 6.1%, जबकि चीन ने मात्र 4.5% की जीडीपी में बढ़त हासिल की है। और दूसरी खबर अमेरिका फार्म मॉर्गन स्टैनली से आई है। इसके अनुसार भारत ने पिछले 9 सालों में आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति हासिल की। इसके अनुसार मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में भारत बहुत आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है और आज विश्व व्यवस्था में एक स्थान हासिल करने की ओर है। और ये बातें अमेरिका ब्रोकरेज कंपनी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि आज भारत एशिया और वैश्विक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार शराबबंदी कानून में ढील देने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कहीं ना कहीं अब समझ आ चुका है कि शराबबंदी हमसे लागू होने वाला नहीं है, अतः अपनी जिद पर अड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो शराबबंदी कानून में छूट दे ही देते हैं। इससे पहले जहां शराब पीने वालों को यदि वे जहरीली शराब से मर जाते थे तो उनके परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किए हैं। 4-4 लाख रुपए उनके परिजनों को मुआवजा मिलता है। और अब फिर से बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में अब जो शराब के केस में यदि गाड़ी जब्त कर ली जाती थी, गाड़ी यदि फंस जाती थी, तो वाहन मालिक अपनी गाड़ी को भी छुड़वा सकते हैं। हालांकि इसके लिए गाड़ी मालिक को जो गाड़ी की कीमत होगा उसका 10% राशि जमा करनी होगी। और इसका फैसला बिहार सरकार और उत्पाद विभाग की तरफ से कर लिया गया है। अब शराबबंदी कानून के तहत पकड़ी गई गाड़ियों को मालिक छुड़वा सकते हैं। नियम को जरा विस्तार से समझिए। देखिए, बिहार में 1 जून के बाद उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है तो मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। इसके लिए जो भी गाड़ी का कीमत होगा उसका 10% देना होगा या अधिकतम 5 लाख रुपए तक देना होगा। इससे पहले जो नियम था उसके अनुसार 50% गाड़ी के मूल्य का चुकाना पड़ता था, तब जाके गाड़ी को छोड़ा जाता था। लेकिन अब मात्र 10% देना होगा और 10% यदि 5 लाख से ज्यादा आएगा तो 5 लाख तक ही देना है। बीजेपी ने कहा है कि मेमोरी लॉस सीएम है नीतीश कुमार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश मुक्त बिहार बनाना जरूरी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बिहार की राजनीति को अगर बचाना है तो नीतीश मुक्त बिहार बनाना होगा। सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। प्रतिदिन पूरे बिहार में 20 से ज्यादा लोगों की हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहा है। बीजेपी नेता बोले कि पूरे बिहार का प्रशासन बालू और दारू में व्यस्त है और नीतीश कुमार पूरी तरह से एक फ्यूज बल्ब हो चुके हैं। बालू माफिया के हाथ में प्रशासन है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आरजेडी ने कविता के जरिए तंज कसा और कहा कि शर्म करो मोदी सरकार। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अच्छे दिन का सपना नहीं हुआ साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार। जनता के सपने को नहीं कर सकी साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार। गरीब मजदूर किसान नौजवान है बेहाल, फिर भी मोदी सरकार कह रही शासन को बेमिसाल। आरजेडी प्रवक्ता बोले कि मोदी सरकार ने सरकारी संपत्ति को जिस तरह से बेचा है उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार कहीं से भी गरीब हितैषी नहीं है। मोदी सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई है आज तक कोई भी पूरा नहीं हुआ है। सभी अधूरी योजना से लोग परेशान हैं। सरकार सिर्फ थोथी दलील दे रही है। बिहार इंटर के कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जारी हो गया है। बीएसईबी बना देश भर में सबसे जल्दी रिजल्ट जारी करने वाला शिक्षा बोर्ड। इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंटल परीक्षा में 62.06% रिजल्ट हुआ है। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एक तरफ जहां मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट देश में सबसे पहले जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, और अब इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल का भी रिजल्ट सबसे पहले जारी करके बिहार बोर्ड ने इतिहास रच दिया।